खबर है झारखंड से। ओबीसी का 27% आरक्षण देने की मांग, बैस मोर्चा ने आंदोलन की दी चेतावनी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने, बैस आयोग का गठन करने, बैसियों को निशाना बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसकी शुरुआत आगामी 24 नवंबर को गांधी की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम से किया जाएगा, जबकि 27 दिसंबर को राजभवन के समक्ष त्राहिमाम महाधरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह निर्णय आज 17 नवंबर को रांची के रेडियम रोड स्थित होटल आलूका के सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू एवं संचालन प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार ने किया। यह बैठक कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी के साथ किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर संगठन पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कहा गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की होगी घेराबंदी। खबर है दुमका से। शहर के लोगों को अब नलों से साफ पानी मिलेगा। मंगलवार को नगर परिषद बोर्ड की बैठक में प्लांट के चारों ओर दीवार बनाने की सहमति बनी। इतना ही नहीं, ठोस कचरा प्रबंधन के चयनित जमीन का भी घेराव किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्वा में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 4 दीवारी पर चर्चा की गई। पार्षदों ने कहा कि 4 दीवारी न होने के कारण पशु आदि परिसर में घुस जाते हैं। इससे पानी गंदा होने की संभावना बनी रहती है। कई बार गंदे पानी की आपूर्ति होने की शिकायत भी मिल चुकी है। निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि से 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। शहर का कचरा एक जगह एकत्रित करने के लिए चयनित खाड़ी गांव में भी चिन्हित स्थल की घेराबंदी की जाएगी। बैक बेल्डर व झाड़ू लगाने के लिए मशीन की खरीदारी की जाएगी। फिल्टर बेड की भी सफाई की जाएगी। शहर की सफाई करने वाले संवेदकों की सेवा विस्तार पर भी चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संवेदकों का कार्य 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कार्य को देखते हुए उनकी सेवा विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी के अलावा सभी कर्मी व पार्षद मौजूद थे। झारखंड सीआईडी का नया ड्रेस कोड लागू। अनुसंधान तलाशी के दौरान पहनना होगा यह विशेष जैकेट। झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विंग के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। जीडीपी एमबी राव और सीडीआई के एडीजी अनिल पट्टा ने सीआईडी के नए नेवी ब्लू जैकेट का लोकार्पण किया। इस जैकेट के आगे झारखंड पुलिस का लोगो और पीछे झारखंड सीआईडी लिखा हुआ होगा। इसका उद्देश्य है कि अब झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विंग का चेहरा एक पेशेवर रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसंधान तलाशी गिरफ्तारी के दौरान सीआईडी की टीम को यह जैकेट पहनना अनिवार्य है। इससे आम लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि बनी रहेगी। वही कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआईडी की टीम को विशेष सहूलियत भी होगी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन हो गया। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीपी शर्मा झारखंड में 2 टर्म मुख्य सचिव रहे थे। इसके पहले ये स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों में प्रधान सचिव रहे थे। ये श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा कुछ दिन से बीमार थे और दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। 1971 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पीपी शर्मा 1 जनवरी 2005 से 18 जनवरी 2006 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। उनका जन्म पुणे में हुआ था। यहाँ उनके पिता सेना में पदस्थ भी थे। उनकी स्कूली शिक्षा धून स्कूल में हुई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सेवा के दौरान विधि में स्नातक भी किया। राजधानी रांची में मिला कटा हुआ सिर, जांच में जुटी। झारखंड के राजधानी रांची में आज मंगलवार को पुलिस ने एक कटा हुआ सिर बरामद किया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। डिबडी पुल के पास ये कटा हुआ सिर मिला। इसे देखते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डोरंडा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कटा हुआ सिर बरामद कर धड़ का पता लगाने में जुट गई। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। राजधानी रांची के डिबडी पुल के पास कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर डोरंडा थाना के पुलिस पहुंची और घटना की छानबीन की जा रही है।
पुलिस कटा हुआ सिर मिलाने के बाद धड़ का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये कटा हुआ सिर यहाँ कैसे आया। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। खबर है गुमला से। गुमला में कमरे में सो रही 6 साल की बच्ची की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र स्थित भोपाटोली गांव में 6 साल की बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी मानसिक विक्षिप्त है और फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। घटना सोमवार की देर रात की है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ जिस कमरे में सोया था, बच्ची भी वहीं सोई थी। बच्ची के माता पिता उसे उसके बड़े पापा के घर छोड़ खुद लातेहार गए। बच्ची की चचेरी बहन की दिसंबर में शादी है, इस वजह से बच्ची यहाँ आई। आरोपी ने बच्ची पर चाकू से हमला क्यों किया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतका की पहचान लातेहार स्थित महुआटांड़ कुरुम गांव निवासी सोनाली खुजूर के रूप में की गई है। वो अपने माता पिता के साथ अपने बड़े पिता क्रिस्टोफर खालको के यहाँ आई हुई थी। क्रिस्टोफर की बेटी की दिसंबर में शादी है। ऐसे में सोनाली के माता पिता उसे बड़े पिता के यहाँ ही छोड़ वापस लातेहार चले गए थे। खबर बिहार, देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। जीतनराम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। 23 नवंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का होगा आगाज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। नई सरकार के पहले दिन में विभागों का बंटवारा हो गया। गृह मंत्रालय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। वही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भगत को वे सभी विभाग दिए गए जो पहले सुशील कुमार मोदी पर थे। दूसरी डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी को महिला कल्याण विभाग दिया गया। वही इस बात की जानकारी भी दी गई कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा और 27 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ जीतनराम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। बिहार चुनाव पर कांग्रेस में रार। 3 साल बड़े कांग्रेसी नेता पर सीएम गहलोत का गुस्सा, सलमान भी कूदे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अपने ही पार्टी नेता कपिल सिब्बल पर तीखा वार किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए अपना कांग्रेस प्रेम जाहिर किया है और कहा कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को कोई जरूरत नहीं है कि पार्टी के आंतरिक मामलों की मीडिया में चर्चा करे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल के कदम से देश भर में कई पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। अपने ट्वीट के एक पूरी सीरीज में उन्होंने दावा किया है कि आज भी कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है। ये देश को एकजुट किया हुआ है और उसे व्यापक विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस का पंजा, जब भाजपा ने उठाया सवाल तो दी सफाई। जम्मू और कश्मीर में डीडीसी चुनाव को देखते हुए बने नए राजनीतिक मोर्चे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मोर्चे में देश की विरोधी बयानों में शामिल पीडीपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर भाजपा की तरफ से सवाल किया गया। बवाल मचने के बाद अब कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अब पीडीपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतारने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सवाल किया था कि गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग करार दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस सवाल के बाद अब कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का ऐसे किसी भी गठबंधन से कोई नाता नहीं है। नीतीश कैबिनेट में मुस्लिमों को जगह न मिलने पर आरपा ने उठाया सवाल तो गिरिराज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी और जेडीयू ने अपने नेताओं के नाम तय करने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा। इन नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। इनमें से दलित, यादव, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेता है। खास बात यह है कि पहली बार कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है, जिसका अरफा खानम शेरवानी ने सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के राह पर जो बिडेन उठाने जा रहे हैं ऐसा कदम।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर आत्मनिर्भर अमेरिका की मुहिम पर चलने वाले हैं। जो बिडेन ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी सरकारी अनुबंध उन कंपनियों को नहीं दिया जाएगा जो अमेरिका में अपने उत्पाद नहीं बनाती है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ उन्हीं कंपनियों को सरकारी ठेके दिए जाएंगे जो अमेरिका में अपने उत्पाद बनाती है, यानी विदेशी कंपनियों को ठेके नहीं दिए जाएंगे। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, घर खरीदना अब हुआ आसान, आई खुशी की लहर। देश की केंद्र सरकार ने हर घर खरीदने वालों को दिवाली का शानदार उपहार दिया है। मोदी सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में जारी हुई एक ऐलान किया है। ऐसे में सरकार ने सर्किल रेट में कुछ को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला ने 2 करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट की पहली बार सर्किट रेट में कम दाम पर बिक्री का इनकम टैक्स नियमों में छूट दी है घोषणा की है। बता दें, सरकार इस घोषणा में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग राहत को एहसास होगा। खरीदने और बेचने वालों को दोनों को टैक्स में छूट मिलेगी। राशन कार्ड पर बड़ा ऐलान, सरकार ने दिए निर्देश, इन राज्यों में काम शुरू। राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। देश की राज्य सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकारों ने सेक्स वर्करों के लिए भी राशन कार्ड बनवाया अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए राशन कार्ड को लेकर कई नए फैसले दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने आदेश पर कई राज्य की सरकारें ने भी राशन कार्ड के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर अपनी कमर कस ली है। कुछ राज्य सरकारें गरीब, कैंसर मरीज, कुष्ठ जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को अब फ्री भी राशन देने की फैसला किया है। देश पर बड़ा खतरा, 2 खूंखार आतंकी गिरफ्तार, बनाया था बड़ा प्लान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकियों को फंडिंग करती है। अब पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के प्लान को फेल कर दिया है। KBC और बिग बॉस की TRP में 50% की गिरावट, विवादित फिल्म लक्ष्मी को भी लोगों ने किया नापसंद। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी है, तब से हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों में नई चेतना और जागृति आई है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। हिंदुओं को बदनाम करने वालों को बेनकाब किया जा रहा है और उनके असली जगह दिखाई जा रही है। आज हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाने वालों को दर्शक बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका नतीजा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मौजूदगी के बावजूद कौन बनेगा करोड़पति के दर्शकों की संख्या में 50% तक का गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन को भी लोगों ने खारिज कर दिया है। बिग बॉस में 14 टॉप 5 में जगह बनाने में फेल रहा। वहीं कपिल शर्मा शो में भी 40% गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अक्षय कुमार जैसे बड़े अभिनेता अभिनय के बावजूद फिल्म लक्ष्मी फ्लॉप हो गई है। सड़क 2 के बाद सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली फिल्मों में लक्ष्मी बॉम्ब शामिल हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।